Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will start new chapter Oscillations. देखो ऑसिलेशंस में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, पर उससे पहले हमें ये दो मोशन के बारे में अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिकॉज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है आप तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर होंगे. तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक मोशन. देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ये वो मोशन है जो अपने मोशन को रिपीट करता है अगेन एंड अगेन इन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. वो मोशन क्या हो रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन. द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. जैसे अगर हम एग्जांपल लें किसका, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, है ना. देखो ये ऐसे होता है ना सर्कुलर मोशन. तो इसमें क्या होता है, देखो टी क्या होता है, टाइम पीरियड. एक फुल रेवोल्यूशन वो जब कंप्लीट करता है ना, टी टाइम में. उसके बाद वो यहाँ पे रीच करेगा दोबारा, और फिर दोबारा से करेगा, है ना. और 2t टाइम के बाद वो दोबारा यहाँ पे रीच करेगा. तो वो अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है इन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, पीरियोडिक मोशन का. और आप कह सकते हो जैसे मोशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन. जितने भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. जो उनका मोशन है ऑल प्लेनेट का अराउंड द सन, वो भी किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का. बिकॉज वो अपने मोशन को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, है ना. अब देखो आपकी बुक में ये वाला एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि मान लो कोई इंसेक्ट है, ठीक है. वो इंसेक्ट क्या कर रहा है, एक वॉल पे क्या कर रहा है, वो एक वॉल पे चढ़ रहा है वो, ठीक है. फिर दोबारा से फॉल डाउन हो रहा है. एक वॉल पे चढ़ रहा है वो, फिर दोबारा से फॉल डाउन हो रहा है. तो ये क्या कर रहा है, देखो मोशन को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. सेम थिंग हो रही है बार बार, है ना. वो एक वॉल पे चढ़ता है, फिर दोबारा से नीचे गिरता है, दोबारा चढ़ता है, दोबारा गिरता है. तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, पीरियोडिक मोशन का, है ना. अब अगर हम देखो ग्राफ बनाए हाइट और टाइम के बीच में, ठीक है. तो देखो जब वो इंसेक्ट टाइम t=0 पे यहाँ पे था, है ना, हाइट 0 थी, ग्राउंड पे था वो. जैसे देखो टाइम की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, है ना, तो हाइट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई. वो यहाँ पहुंच गया, कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे रीच किया, और 2 सेकंड पे वो यहाँ पे रीच कर गया, ठीक है. उसके बाद वो फॉल डाउन हो गया. तो देखो जैसे फिर देखो टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो क्या हो रहा है, उसकी हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है. और 4 सेकंड पे वो दोबारा ग्राउंड पे रीच कर गया. फिर अगेन क्या कर रहा है वो, दोबारा उसने वॉल चढ़ना स्टार्ट करी. देखो तो देखो इतने सेकंड पे अगर आप देखो तो देखो सेम यही वाली हाइट है ना, इतने टाइम पे सेम हाइट पे है वो. तो वो क्या कर रहा है, अपना जो मोशन है उसे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है वो. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, पीरियोडिक मोशन का. क्लियर है, ये वाला ग्राफ क्लियर हुआ आपको, ये वाली, है ना. ओके. अब देखो जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है, जैसे उसमें दिया हुआ है कि कोई बच्चा है, ठीक है. वो क्या कर रहा है, कोई भी आपके पास स्टेयर्स हैं, वो क्या कर रहा है, स्टेयर्स पे चढ़ रहा है, 2 सेकंड वहां रुकता है, फिर दोबारा नीचे आ जाता है, और 2 सेकंड नीचे रुकता है, फिर दोबारा से वो ऊपर जाता है, और 2 सेकंड का 2 सेकंड के लिए दोबारा उस स्टेप पे क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, फिर दोबारा से नीचे आ रहा है. तो वो भी क्या कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है अगेन एंड अगेन, सेम थिंग हो रही है ना. तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, पीरियोडिक मोशन का हो गया, है ना. देखो किस तरह से, when a child climbs up a step comes down and repeat the process. ठीक है, वो क्या कर रहा है, बच्चा एक स्टेप ले रहा है और वहां पे रेस्ट कर रहा है 2 सेकंड के लिए, फिर दोबारा नीचे, मान लो 2 सेकंड के लिए, ठीक है. फिर वो दोबारा नीचे आ रहा है ग्राउंड पे फिर वो 2 सेकंड के लिए रुकता है, फिर दोबारा वो वाली वो उस स्टेप पे चढ़ता है, फिर दोबारा वहां पे 2 सेकंड के लिए रुकता है, फिर दोबारा नीचे आ जाता है. तो वो भी क्या कर रहा है, अपने मोशन को क्या कर रहा है, अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है. तो ये भी एग्जाम्पल हो गया पीरियोडिक मोशन का. देखो यहाँ पर भी ग्राफ बनाया हुआ है, ये हाइट का और टाइम का, ठीक है. t=0, 0 पे तो यहीं पर था वो, ठीक है. 2 सेकंड तक क्या हुआ, देखो वो ग्राउंड पे खड़ा रहा, ठीक है. और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या चला गया, वो उसने एक स्टेप ले लिया, ठीक है. फिर उसके बाद वो वहां पे उसने 2 सेकंड के लिए वेट किया, देखो 2 सेकंड तक वो वहीं पे खड़ा रहा, फिर दोबारा नीचे आ गया, फिर 2 सेकंड के लिए वो नीचे रहा ग्राउंड में, फिर दोबारा से ऊपर चला गया, और 2 सेकंड तक दोबारा उस स्टेप पे खड़ा रहा, है ना. तो ये मोशन कैसा हो रहा है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है. ये जरूरी नहीं है कि 2 सेकंड के लिए वो नीचे रुक रहा है और 2 सेकंड के लिए ऊपर हो, सेम हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है. मे बी वो 2 सेकंड के लिए ग्राउंड पे रुक रहा है और
जब उसने एक स्टेप ले लिया और वहां जाके वो 3 सेकंड के लिए रुका रहा, फिर वो दोबारा नीचे आया, 2 सेकंड ग्राउंड में रहा, फिर 3 सेकंड के लिए वो उस स्टेप पे रहा, ठीक है। पर ये जो मोशन है ये क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। मीन्स 2 सेकंड के लिए वो नीचे आ रहा है, 3 के लिए वो ऊपर वेट कर रहा है, फिर दोबारा से नीचे आया, ग्राउंड में 2 सेकंड के लिए रहा, और जैसे उसने स्टेप लिया वहां पे, और वहां पे वो 3 सेकंड के लिए वेट कर रहा है। अगेन एंड अगेन वही वाला प्रोसेस हो रहा है, सेम मोशन रिपीट हो रहा है ना। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्लियर है ये वाली थिंग। अब देखो ये थर्ड एग्जाम्पल ये वाला है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तो हमने अंडरस्टैंड कर ही लिया है ना। और उसके बाद है मोशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, पीरियोडिक मोशन का। तो हम कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन क्या है, द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, जो अपने मोशन को रिपीट करता है। अब देखो सेकंड है ऑसिलेटरी मोशन क्या है। देखो ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ये वो मोशन है जिसमें बॉडी क्या कर रही है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो कर रही है। टू एंड फ्रो मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन। देखो कोई फिक्स्ड पॉइंट है, मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अबाउट जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ये वाला इस तरह से। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेन पोजीशन है, मान लो फिक्स्ड पॉइंट है ये वाला, इसके अबाउट क्या कर रही है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। इस वाले मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। देखो द मोशन इन विच अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या करती है, वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, और उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं मीन पोजीशन, और या तो कहते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो जैसे ये होगी मीन पोजीशन, ठीक है, इसी मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अबाउट क्या कर रही है बॉडी, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो आगे क्या राइट डाउन किया, इन सच ए मोशन द बॉडी इज कन्फाइंड विद इन वेल डिफाइंड लिमिट्स कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन ऑन इधर साइड ऑफ ए मीन पोजीशन। देखो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, पेंडुलम का, है ना। पेंडुलम भी कैसे करता है, ऐसे करता है ना, देखो पेंडुलम, पेंडुलम ऐसे मूव करता है, ये उसकी मेन पोजीशन होती है ना, इस तरह से मूव करता है वो, अपनी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या राइट डाउन किया, इन सच ए मोशन द बॉडी इज कन्फाइंड विद इन वेल डिफाइंड लिमिट। ये मोशन है, ये कन्फाइंड होता है विद इन ए वेल डिफाइंड लिमिट, जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। देखो ये वाली पोजीशन, इसको और इस वाली पोजीशन को, इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इनके बीच में कन्फाइंड हो गया ये वाला मोशन, है ना। तो देखो जैसे यहां भी समझ सकते हो, देखो जैसे ये है, ये आपके पास पेंडुलम है, ठीक है, तो इस तरह से मूव करता है ये, है ना, ये इसकी मेन पोजीशन हो गई, और ये टू एंड फ्रो मोशन करता है इस तरह से। आप इसको यहाँ लेके चले गए, उसके बाद आपने उसको रिलीज कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या करता है वो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ये वाला, है ना। और इस वाली पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या हो गया, जो मोशन है वो कन्फाइंड हो गया, है ना, इस वाली लिमिट में, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। क्लियर हुई ये वाली बात, है ना, यही चीज हमने राइट डाउन किया यहाँ पे, है ना। अगर हम इसके एग्जाम्पल लें, देखो ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए। सबसे पहले तो देखो कौन सा, द मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक इज ऑसिलेटरी मोशन। जो हमारे पास वॉल क्लॉक होती है उसमें पेंडुलम लगा होता है ना, जो वो वाला मोशन होगा वो कौन सा मोशन है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन है वो वाला, बिकॉज एक मीन, जो आपके पास मेन पोजीशन है, फिक्स्ड पॉइंट है, उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर। अब देखो जैसे सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल क्या है, देखो द मोशन ऑफ ए बॉब, जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, द मोशन ऑफ ए बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड वंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड लेफ्ट टू इटसेल्फ इज ऑसिलेटरी मोशन। जब हम उसको मीन पोजीशन से यहां ले जाते हैं और उसको वहां से क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, है ना, लेफ्ट कर देते हैं, तो अपने आप वो करता, क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है उसका मेन पोजीशन के अबाउट। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, ऑसिलेटरी मोशन का, ठीक है। और एक और चीज है, देखो जैसे हम स्प्रिंग लेते हैं, है ना, स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग पे इस तरह से स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हमने क्या किया है, लोड अटैच किया है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और उसको इस तरह से हमने स्ट्रेच किया, उसके बाद आप रिलीज करोगे उसको, है ना, तो वो यहां तक ही तो वापस नहीं आएगा, आगे तक जाएगा, है ना। जो ये वाला मोशन होगा, बिकॉज उसने वेलोसिटी गेन कर ली है ज्यादा, है ना, तो वो क्या करेगा, वो जो उसका मोशन है वो भी क्या होगा,
ऑसिलेटरी मोशन है, बिकॉज वो भी अपनी मेन पोजीशन जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके अबाउट क्या कर रहा है, वो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है उसमें भी, है ना। व्हेन द लोड अटैच टू द स्प्रिंग इज पुल्ड वंस अ लिटल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन एंड लेफ्ट टू इटसेल्फ इज ऑसिलेटरी मोशन। फिर जब हम उसको छोड़ देते हैं तो उस वाले मोशन को भी हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल हुआ वो। ठीक है, तो देखो आपको डिफरेंस समझ आया। पीरियोडिक मोशन क्या कहा हमने कि वो जो अपने मोशन को रिपीट करे बार बार, है ना। तो देखो रिपीट तो ऑसिलेटरी मोशन में भी हो रहा है ना, यही मोशन वो रिपीट कर रहा है बार बार, है ना। पीरियोडिक मोशन तो क्या है, जो अपने मोशन को रिपीट करे। और ऑसिलेटरी मोशन में क्या है, ऑसिलेटरी मोशन में कंडीशन है कि वो जो मोशन है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, उसका मोशन टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए उसका, उसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर दोनों के बीच में? देखो डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस की बात करें दोनों में, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी पीरियोडिक मोशन है क्या वो ऑसिलेटरी मोशन है, जितने भी पीरियोडिक मोशन है क्या वो ऑसिलेटरी मोशन है, तो आंसर होगा नो। क्योंकि पीरियोडिक मोशन तो देखो ये भी पीरियोडिक मोशन था, इंसेक्ट वॉल पे चढ़ रहा था नीचे उतर रहा था, ऊपर चढ़ रहा था नीचे उतर रहा था, ये भी तो पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन तो कई तरह के हो सकते हैं, है ना, पर ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये अपने फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे हम एग्जांपल ले मोशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन, वो भी तो पीरियोडिक मोशन है, बट वो टू एंड फ्रो मोशन तो नहीं है इसमें। तो इस वाले मोशन को हम क्या नहीं कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते, है ना। बिकॉज देखो ये रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं इस तरह से, कुछ तो हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन, सब जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकते हैं, है ना। पर अगर हम उल्टा इससे कहें जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है क्या वो पीरियोडिक मोशन है, इसका आंसर यस होगा, है ना। बिकॉज जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है, देखो ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो हो रहे हैं वो, ठीक है, अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो वो तो पीरियोडिक मोशन है, रिपीट कर रहे हैं वो अपने मोशन को, है ना। तो जितने भी आपके पास ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं, बट जितने भी पीरियोडिक मोशन है ये जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, ऑसिलेटरी मोशन हो। क्लियर होगी ये वाली बात? ओके और देखो ये वाली चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन की है, डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। आप इसको नोट डाउन करके लिख देना, ऑल पीरियोडिक मोशंस नॉट ऑसिलेटरी मोशन। जितने भी पीरियोडिक मोशन है सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते, बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन होते हैं, बट एक्सेप्ट कौन सा वाला, देखो एक्सेप्ट इन विच एनर्जी इज लॉस्ट। अब देखो जैसे कि हमने क्या कहा, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है ना। अब हम मान लो पेंडुलम की ही बात करें, है ना, पेंडुलम क्या है, एक ऑसिलेटरी मोशन है ना, वो अपने मोशन को रिपीट भी कर रहा है, तो हमने कहा कि वो पीरियोडिक मोशन भी है, ठीक है। पर ये कब तक हो सकता है, जब तक वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है। मान लो कि वहां पे एयर है, वहां फ्रिक्शन है, उसकी वजह से क्या होगा, देखो जो उसका मोशन है वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, है ना। देखो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, जैसे पहले वो यहाँ पे रीच कर रहा है ऐसे, फिर धीरे धीरे अगर इसमें एनर्जी में लॉस होता रहेगा तो ये क्या हो जाती है, होता रहेगा, इसका मोशन स्लोली स्लोली कम होता जाएगा, तो ये रिपीट तो नहीं कर पाएगा अपने आप को। और पीरियोडिक मोशन में तो रिपीट होना जरूरी है ना। तो ये कब तक वैलिड है, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन होंगे, बट एक्सेप्ट इन विच एनर्जी इज लॉस्ट। सिर्फ उनको छोड़ के जहां पे अगर एनर्जी लॉस हो रही है ना, वहां पे नहीं हो सकता। वहां पे क्या बोलते हैं, इनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एयर फ्रिक्शन हो गया उसकी वजह से क्या हो जाती है, जो ऑसिलेशन है, जो ऑसिलेट कर रहा है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, वो डैम्प्ड ऑसिलेशन उनको बोले, हम आगे अभी अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर होगी वाली भी बात, है ना। अभी देखो यहाँ पे हम ऑसिलेटरी मोशन को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लें, बिकॉज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना वो ऑसिलेटरी मोशन का ही एक पार्ट है। क्लियर है? तो देखो कुछ चीज़ें इसके बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो ऑसिलेटरी मोशन में क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये आपके पास ये मेन पोजीशन है, ठीक है, यहाँ तक ये एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक ले गया, मान लो पेंडुलम के बॉब को, है ना, फिर वो इस तरह से टू एंड फ्रो इस तरह से उसका मोशन होता है, यही होता है ऑसिलेटरी मोशन, है ना। तो देखो हो क्या रहा है, जैसे हम इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रही है ना, एक फोर्स है जो इस बॉब को कहाँ लेके आना चाह रही है, मेन पोजीशन पे। देखो जैसे हम इसको यहाँ ले गए तो ये क्या हो रहा है, दोबारा से अपने इस पोजीशन पे वापस आना चाहता है, जैसे वो यहाँ पहुंचा तब भी वो अपनी मेन पोजीशन पे वापस आना चाहता है। तो इट मीन्स एक ऑसिलेटरी मोशन में क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रही है, और वो फोर्स क्या करना चाहती है,
जो भी वो बॉडी है उसको अपनी मीन पोजीशन पे लेके आना चाह रही है वापस। यही चीज समझ आ रही है यहां से, है ना। तो देखो देखो यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे हम लेंगे तो वो कहाँ आना चाह रही है, अपनी मेन पोजीशन पे। यहाँ पर भी तब भी वो इधर आना चाहती है, तो एक फोर्स लग रही है कहाँ पे, जो वो वाली फोर्स क्या करना चाह रही है, उस बॉडी को उस मेन पोजीशन तक लेके आना चाह रही है। अगर देखो, अगर हम इसकी इक्वेशन राइट डाउन करें ऑसिलेटरी मोशन की, तो देखो उस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, F इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n। ये ऑसिलेटरी मोशन के लिए है, माइनस के एक्स की पावर n, वेयर n इज ऑड नंबर। जो n क्या है यहाँ पे, ऑड नंबर होते हैं, 1 3 5 इस तरह से। और x क्या है, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया आपने उस बॉब को, मीन पोजीशन से लेना है डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या आपके पास मीन पोजीशन, और x कितना डिस्प्लेस किया, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है और ये नेगेटिव x की वैल्यू पर ये लेनी कहां से, मीन पोजीशन से, ठीक है। जैसे ये है, मान लो आपके पास ये मीन पोजीशन है, ये इस तरफ को x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और इस तरफ को x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। जैसे आपने इसको इस तरफ को डिस्प्लेस किया तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, बिकॉज वो फोर्स क्या चाह रही है कि ये अपनी मीन पोजीशन में वापस आ जाए। जैसे आपने x को नेगेटिव डायरेक्शन में लेगी तब फोर्स कैसे लग रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस तरफ को वो यहां लेके आ रही है। अपोजिट है ये दूसरे के, डिस्प्लेसमेंट जितना आप डिस्प्लेस कर रहे हो, फोर्स क्या लगती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी इक्वेशन इस तरह से राइट डाउन करते हैं, जो भी फोर्स की वैल्यू है F इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, और n क्या है, ऑड नंबर होते हैं। देखो अब n हमने ऑड नंबर ही क्यों लिए, देखो बिकॉज हमें पता है x और जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है वो अपोजिट है एक दूसरे के। देखो अगर हम यहाँ पे राइट डाउन करें, f की वैल्यू अगर हम ले रहे हैं, देखो माइनस के एक्स, मान लो n की वैल्यू हमने 3 ले ली, ठीक है, ऑड नंबर अगर हम ले रहे हैं, तो अब देखो अगर हमने इसको डिस्प्लेस किया पॉजिटिव डायरेक्शन में, मान लो बॉब को, ठीक है, मान लो x क्या है आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू है, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, नेगेटिव, है ना। तो देखो x अगर पॉजिटिव है तो फोर्स कैसी लग रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इस तरफ को ले जा रहे हैं तो फोर्स क्या लग रही है, देखो नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। और अगर x की वैल्यू क्या होगी इसमें, अगर x की वैल्यू नेगेटिव पुट करो, नेगेटिव करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो फोर्स क्या आएगी, देखो पॉजिटिव, है ना। ऑड लेंगे तभी ये चीज सेटिस्फाई कर पा रहा है। x को अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो फोर्स कैसे लग रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखो क्लियर। तो ये वाली इक्वेशन आपको वैसे याद रखनी है, मे भी आपके बुक में है कि नहीं, है ना, पर ये आपने याद रखना है ऑसिलेटरी मोशन के लिए, F इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, वेयर n इज एन ऑड नंबर। क्लियर होगी आपको ये वाली बात, ठीक है। जैसे ही हम x की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हैं इस तरफ को, तो फोर्स लगती है नेगेटिव डायरेक्शन में, और अगर x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, नेगेटिव, तो फोर्स लगेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपोजिट होती है एक दूसरे के। ये वाली बात क्लियर हुई, है ना। अब देखो अगर हम यहाँ पे इसको ध्यान से देखें इस फिगर को, तो इसमें से एक और चीज भी क्लियर हो रही है। देखो जैसे हम यहाँ पे रीच करते हैं, है ना, ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी, है ना, यहाँ वेलोसिटी की, बिकॉज यहाँ पे रुक जाएगा वो बॉब, तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, v मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पे द्वारा v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर ये वाली चीज, तो यहाँ v की वैल्यू 0 है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर है। और देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज हम यहां से तो ले रहे हैं x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पे 0, मीन पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0। और देखो अगर आपने, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स क्या लगती है, 0, तो यह नेट फोर्स यहाँ पे क्या होने वाली है, 0। देखो यहाँ पे आप खुद पुट करो, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 पुट करेंगे मीन पोजीशन पे, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मीन पोजीशन पे F इक्वल टू 0 है, एंड x की वैल्यू भी क्या है, 0 है, तभी तो ये स्टेबल है। स्टेबल पोजीशन क्या होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर। और यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे v की वैल्यू 0, और यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। अगर हम एनर्जीज की बात करें, देखो तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, देखो इसने हाइट अटेन की हुई है ना। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ के, बिकॉज वेलोसिटी की वैल्यू 0 है ना। इन दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम। ये वाली बात क्लियर है ना। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0। और अगर यहाँ की बात करें हम,
यहां पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी यहां पे, बिकॉज वी मैक्सिमम है। तो देखो ये कुछ बातें थी ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, जो आपके पास ऑसिलेटरी मोशन हमने अंडरस्टैंड किया, इसी की सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि जिसमें किस तरह का मोशन हो? स्ट्रेट लाइन वाला मोशन हो। देखो है तो वो ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन हो। अब ये स्ट्रेट लाइन कब होगा? मतलब इस तरह से ना हो। स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब इसकी ऑसिलेशंस कैसी होंगी? ये बहुत स्लो होंगी, है ना, जैसे बहुत स्लो होंगी। देखो इतना इतना सा होगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होता है ना, ये वाली चीज एम्पलीट्यूड है, ये वाला, है ना, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर क्या होगी? बहुत कम होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन में करेगा ना इस तरह से मूव। वो वाला जो केस है ऑसिलेटरी मोशन का, उसे ही हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है F इक्वल टू माइनस के एक्स। मीन्स जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? ऑसिलेटरी मोशन की। उसमें जो आपके पास बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मूव करती है, ऑसिलेट करती है। उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।